तो आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद और आप देख रहे हैं डढ़ावा न्यूज़। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के 301 गौरा विधानसभा के बारे में। दरअसल किताबी खोजबीन से ज़्यादा मेरा आंखों देखा हाल पर ज़्यादा विश्वास रहा है। बचपन से ही हमने तौला है कि जो स्टोरी एनेक्डोट के सहारे बताने में मज़ा है, वो लिखी लिखाई इबारत पढ़कर बताने से कहीं ज़्यादा असर रखती है। अभी हाल में जो मैंने टटोला और जांचा परखा है गौरा विधानसभा के बारे में, वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दरअसल गौरा के ग्रामीणांचल में गांव में टूटे फूटे घरों में खाने की थाल में हाथ लभेड़े हुए बच्चे मुहारे पर यही फुसफुसाते हुए दिख जाते हैं कि शायद ये साधारण खाना भी उन्हें अगले दिन नसीब ना हो। एक दूसरे घर में लाइलाज बीमारी से कराहती बीवी को ढांढस ही बंधा सकता है उसका बेरोजगार पति, क्योंकि दवा दारू के पैसे कहाँ। गौरा के गांव के कुछ ही घर अमीरी को अपनी सेवा समझते हैं, बाकी फटे पुराने कपड़े सिलते, मुर्गी को दाना डालते, गाय गोरू चराते, साए साए करते वक्त के घंटों को सत्यारी में काटते हुए पैसे की आमद का इंतजार ही करते रह जाते हैं और इसी में उनकी जीवनचर्या निढाल होती चली जाती है। हाँ, सड़कें बनी हैं दोनों तरफ नालियों के साथ, जो गर्चे अब पट चुका है, फट चुका है। कुछ सड़कें आज भी नाले में तब्दील हैं, लेकिन कूड़ा आज भी सड़क पे ही डाला जाएगा, क्योंकि सफाई कर्मी को किसी ने कभी देखा ही नहीं और भारी गाड़ियों के गुजरने पर सड़क की धूल हमारे फेफड़ों में समाती रहेगी। पुलिस की खनक आज भी यहाँ की जनता में दहशत ही पैदा करती है और लोकतांत्रिक मूल्यों के दमन पर सवाल करने की जुर्रत करने वाला लॉ ब्रेकर माना जाएगा। ऐसा निजाम यहाँ आज भी जिंदा है और इसके विरुद्ध आंख तरेरने का साहस वो प्रवासी लखपति कमाऊ पूत क्या दिखाएगा भला, जिसका जन्म तो इसी धरती पर हुआ, लेकिन मृत्यु होने तक वो अपना और अपने परिवार का पेट पालने और चल अचल संपत्ति के सृजन तक ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ बैठा है। वो क्या जानेगा पीर पराई, जिसने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के पेट की अग्नि और पीड़ा को महसूस ही नहीं किया कभी। उसके लिए तो पैसे का तराजू आसमान छू रहा होता है और सामाजिक सरोकारों का पल्ला जमीन में अंदर तक धंसा दिखता है। ऐसे आलम में धर्म की अफीम चटाने से जनप्रतिनिधि का काम आसानी से बन सकता है। इसीलिए पुरानी योजनाओं के क्रियान्वयन से सड़क तो फर्राटेदार हो सकती है और इसका श्रेय मौजूदा जनप्रतिनिधियों के खाते में जाएगा, लेकिन चिर दरिद्रता और रोजमर्रा के संघर्षों भरा जीवन आज भी यहाँ के अवाम की नियति है, जिसके परिवार को खाड़ी के देशों और महानगरों से कामगारों के पैसे की खेप न आने पर सड़क पर आने में तनिक भी देर न लगेगी। तब भी यहाँ कल कारखाने क्यों नहीं? बिकाऊ शिक्षा के रेलमपेल की बजाय गुणवत्तापरक तालीम का अकाल क्यों है? सरकारी योजनाओं पर अमल की रफ्तार धीमी क्यों है? लोकल व्यवस्था में इतनी छेद और बदनुवानी क्यों है? इस सब पर सवाल बनता है, लेकिन इन जैसे यक्ष प्रश्नों का उत्तर उत्तर प्रदेश के पिछड़े गौरा की धरती पर पूछना और मिलना इतना आसान कहाँ। अब जरा बात कर ले हम बचपन के उन लम्हात की, जब एक बिसुही नदी हुआ करती है और बिसुही नदी पर लकड़ी का पुल बना रहता था। तो उस बिसुही नदी पर लकड़ी का बचा खुचा ठूंठ जो हमने देखा, वो इस फोटो में जो आपको दिख रहा है, कल तक यही साबुत लकड़ी का पुल सिंगार घाट छपिया ब्लॉक गोंडा की पहचान हुआ करता था। एक समय तो सिंगार घाट पर जनता के पैसे से बने लकड़ी के पुल से चुने हुए जनप्रतिनिधियों और नेताओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। सिंगार घाट के इस पुल को लंबे संघर्षों के बाद पक्का किया गया,
जो साबित करता है कि 301 गौरा विधानसभा की धरती पर विकास की बाट जोहते जोहते कितनी पीढ़ियां दम तोड़ देती हैं और जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग सर चढ़कर बोलता है। यह हैरत की बात ही है कि जिस बुजुर्ग पीढ़ी ने इस पुल को पक्का कराने के लिए संघर्ष किया, उनमें से ज्यादातर स्वर्ग सिधार गए और आज की पीढ़ी ठाठे मारती हुई गौरा से मस्किनवा, छपिया आदि का सफर करती दिख जाती है और विकास के लिए अपने बुजुर्गों के किए संघर्षों को भुला बैठी है। कुर्बानियों की विरासत हमें लड़ने की ऊर्जा देती है, जिसे हमें खोना नहीं चाहिए। आज की बात यहीं तक दोस्तों। हम फिर मिलेंगे कोई दूसरा वीडियो लेकर, किसी दूसरी जगह के बारे में जानकारियां बटोर कर। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि मुझे और किन विषयों और समस्याओं पर वीडियो बनानी चाहिए। हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं, जिससे मेरी हौसला अफजाई होती रहे। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।